वेलकम टू कुमार केमिस्ट्री चैनल। आपका स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल कुमार केमिस्ट्री चैनल में। तो आज हम दोस्तों आपको लेकर आए हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यानी आज हम सीखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होती है और उसकी कुछ मूल अवधारणाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान क्या होता है, यानी विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी जिसके भीतर हम पदार्थों के संगठन मतलब कंपोजिशन तुलना करते हैं और उनके गुण जो पदार्थ होते हैं उन गुणों के बताते हैं। उन पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं, किस टाइप के गुण होते हैं, उसमें क्या कंडीशन होती हैं और तथा परिवर्तन जो पदार्थ होते हैं हमारे, उन पदार्थों में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होता है। तो इस अध्ययन को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। इस अध्ययन को बोला जाता है रसायन विज्ञान। मतलब रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन गुणों तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो हम उसे रसायन विज्ञान की परिभाषा बोलते हैं। रसायन विज्ञान की परिभाषा बोलते हैं। अब सबसे पहला है रसायन विज्ञान का टॉपिक समझ के अब हम कुछ इसमें देखेंगे कि इसकी मूल अवधारणा क्या क्या होती हैं। तो ब्रह्मांड में 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं जो द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य में भार होता है जो स्थान घेरता है, लेकिन ऊर्जा अदृश्य होती है जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है मतलब कि ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में हमारे कितने ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। वो 9 ग्रह जो 9 ग्रह होते हैं ना, ये 9 ग्रह हमारे क्या सूर्य के 9 ग्रह हमारे सूर्य के चारों तरफ क्या ये चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो लगाते रहते हैं और ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड हमारा द्रव और ऊर्जा से मिलकर बना होता है। द्रव्य वह होता है जिसमें भार होता है यानी जिसमें वजन होता है, और जो हमारे का स्थान घेर सकता है उसे बोला जाता है द्रव। और ऊर्जा का मतलब अब वो अदृश्य होती है। ऊर्जा हमारी क्या होती है, अदृश्य होती है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसे क्या हम महसूस करते हैं यानी अनुभव किया जा सकता है ऊर्जा का। तो योगी दोस्तों, ब्रह्मांड हमारा द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना होता है, लेकिन द्रव्य हमारा पदार्थ और मिश्रण से बना होता है। द्रव्य हमारा पदार्थ से और क्या होता है, मिश्रण से बना होता है। लेकिन पदार्थ दो से मिलकर बना होता है। सबसे पहला है एक तत्व और एक कितना यौगिक। तत्व से और यौगिक से मिलकर हमारे क्या बनता है, पदार्थ बनता है। लेकिन तत्व हमारे कितने होते हैं, तत्व 3 होते हैं हमारे, धातु अधातु और क्या उपधातु। लेकिन यौगिक होते हैं हमारे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। दूसरा है इसमें मिश्रण। मिश्रण होता है हमारा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिन पदार्थों के अवयवी कण क्या होता है, समांगी मिश्रण वो होता है जिनके हमारे अवयवी कण, ये अवयवी कण समान होते हैं। जिन पदार्थों के अवयवी कण हमारे समान होते हैं उसे बोला जाता है समांगी मिश्रण। और जिन पदार्थों के हमारे अवयवी कण समान नहीं होते हैं यानी असमान होते हैं उसे बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। जैसे समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारा चीनी व पानी का मिश्रण। चीनी व क्या है, चीनी व पानी का मिश्रण। चीनी व पानी का मिश्रण क्यों, क्योंकि चीनी और पानी के जो अवयवी कण है वो क्या समान है। जिन पदार्थों के अवयवी कण क्या होते हैं, समान होते हैं, वो हमारे समांगी मिश्रण होते हैं। यानी समांगी का मतलब वो घुल जाते हैं, वो क्या विषमांगी का उदाहरण है रेत व नमक का मिश्रण। रेत व नमक का मिश्रण, रेत के और नमक के अवयवी कण एक समान नहीं होते हैं जिससे कि वे घुल नहीं पाते, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। और हमारा अवयवी कण होते हैं, हमारे परमाणु या अणु, और तीसरा होता है आयन। क्या होता है, आयन। ये हमारे होते हैं अवयवी कण। अब है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक उसे बोला जाता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। जिन पदार्थों में कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक बोला जाता है, और जिन पदार्थों में कार्बन नहीं पाया जाता उन्हें अकार्बनिक यौगिक बोला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि पदार्थ दो से मिलकर बना होता है, तत्व और यौगिक से मिलकर बना होता है। तो आज हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे और इसके कितने प्रकार होते हैं आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है, समान प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। यानी समान प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ
तत्व कहलाता है। या इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से बोल दो कि तत्व, इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से बोल दो क्या है कि तत्व वह पदार्थ है जिसे भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा आगे सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। पदार्थ विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे बोला जाता है तत्व। मतलब जैसे कि तुम लोहा ले लो, लोहे को तुम गर्म कर लो, लोहे को क्या भौतिक भौतिक विधियों द्वारा या क्या रासायनिक विधियों द्वारा अगर तुम करोगे तो वो क्या है, हमारा लोहे का लोहा ही रहेगा, यानी टूट भी जाएगा ना वो। उसे वेल्डिंग करके जोड़ भी दोगे, वेल्डिंग करके जोड़ भी दोगे लोहे को हम क्या वेल्डिंग करके जोड़ भी देंगे तो बनेगा तो वो फिर भी लोहा ही। सोना टूट जाएगा, सोने को तोड़ के दोबारा जोड़ेंगे, सोने को तोड़ के क्या है, सोने को तोड़ के हम क्या दोबारा जोड़ेंगे तो वो क्या सोना टूट जाएगा, जुड़ जाएगा, वेल्डिंग तो हो जाएगा। मतलब तो क्या वो सोने से कोई दूसरा थोड़ी बन जाएगा पदार्थ, कोई दूसरा पदार्थ थोड़ी बन जाएगा, यानी वो सेम का सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि तत्व वह पदार्थ होता है जिसे भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, दूसरे पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व बोलते हैं। लोहा है तो लोहा ही रहेगा, टूट जाएगा फूट जाएगा, लेकिन उसे दोबारा जोड़ दोगे तो लोहा ही रहेगा। तामा है, तोड़ दोगे टूट जाएगा, उसे जोड़ोगे तो वो क्या दोबारा जोड़ोगे तब भी तो जुड़ेगा, तामा ही बनेगा, तामा से कुछ और बन जाएगा। तो ये हमारा होता है तत्व, ये हमारा होता है तत्व। जिंक को तोड़ दोगे रहेगी तो फिर भी जिंक ही, जिंक से कोई दूसरी बन जाएगी क्या, जिंक से कोई दूसरा पदार्थ बन जाएगा, जिंक है तो जिंक ही रहेगा। तो इस प्रकार हमारा होता है तत्व। तत्व हमारे तीन होते हैं। सबसे पहला है धातु। धातु वे तत्व होते हैं जिनमें धात्विक चमक यानी विद्युत चमक, आघात वर्धन्यता, तन्यता आदि गुण पाए जाते हैं एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या धातु कहलाते हैं। सिंपल भाषा में धातु वे होते हैं जो के ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और उनमें उनमें मतलब धातु में तन्यता का गुण और क्या तन्यता का गुण पाया जाता है, और क्या होते हैं वे आघात वर्धन्य होते हैं, वे हमारे धातु कहलाते हैं। क्या वे धातु कहलाते हैं। आघात वर्धन्य का मतलब ये है कि किसी पदार्थ को पीटकर, आघात वर्धन्यता का मतलब ये है कि किसी पदार्थ को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या बोला जाता है, आघात वर्धन्यता बोला जाता है। आघात वर्धन्यता वो है कि हम कोई पदार्थ को लेंगे, उस पदार्थ को पीट कर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम आघात वर्धन्यता कहते हैं। लेकिन तन्यता क्या होती है, तन्यता हमारी वो होती है कि पदार्थ को खींचकर, क्या पदार्थ को क्या है, पदार्थ को खींचकर एक तार के रूप में, पदार्थ को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। अब आ जाओ धातु के एग्जाम्पल, जैसे सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, Fe यानी आयरन होगा, एल्युमिनियम होगा। इन सभी तत्वों में चमक होती है और ये क्या विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं आदि, यानी और भी बहुत सारे तत्व हैं या और बहुत सारे पदार्थ हैं। अब है दोस्तों दूसरा है अधातु। अधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक नहीं होते, वे तत्व क्या जो ऊष्मा तथा क्या विद्युत के सुचालक नहीं होते, मतलब कि उनमें ना तो ऊष्मा जाने की है और ना ही क्या करंट जाने का है, एवं आघात वर्धन्य व तन्य भी नहीं होती, मतलब उनमें आघात वर्धन्यता का भी गुण और क्या तन्यता का भी गुण नहीं पाया जाता। एवं तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं एवं धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, तो वे तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु का मतलब है कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, जिनमें तन्यता और आघात वर्धन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। तो ऐसे तत्वों को, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं अधातु बोला जाता है। और वो अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल इसका कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 4 होगा। अब कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण करने के लिए बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी तत्व के अंतिम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन कोश स्थायी हो जाता है।
क्या स्थायी हो जाता है। तो इस कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने 4 हैं और इन चारों को यानी कार्बन का अष्टक पूर्ण होने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। जब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -4 क्या -4 ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। -4 ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। तो ऐसे तत्वों को बोला जाता है अधातु तत्व। जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन आदि आदि। अब आया तीसरा पॉइंट, उपधातु। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु बोला जाता है, या उन्हें उपधातु कहते हैं या उपधातु कहलाते हैं। यानी वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, अधातु। जैसे एग्जांपल आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी, इनमें क्या है, इनमें हमारे धातु के भी गुण होते हैं और हमारे क्या होते हैं, धातु के गुण होते हैं और क्या अधातु के भी गुण होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, उपधातु बोला गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले अभी तक हमारा चैनल कुमार केमिस्ट्री चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।